सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टीज़ेड इलेक्ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम लोग वाटर टैंक लगाने वाले हैं 800 लीटर का 200 गैलन का चटान का। 3 प्लाई वाली ये टैंकी है, आपको नज़र आ रही होगी और बहुत बड़ी ये टैंकी है 800 लीटर 200। ये देखें, ऊपर से मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, और अंदर से भी ये बहुत ही हार्ड है। ये देखें, 3 प्लाई की ये टैंकी है। ये देखें, इसकी लेयर आपको नज़र आ रही होगी कितनी मोटी है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको मुकम्मल बताने वाले हैं कि इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें लगनी हैं और कौन सी चीज़ का क्या मकसद है और ये फुल ऑटोमेटिक किस तरीके से की जाएगी। तो दोस्तों ये देखें, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी औज़ार हैं, वो क्या क्या इस्तेमाल होगा, कौन सी चीज़ किस जगह पर लगेगी, मैं आपको मुकम्मल बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और ख़ुद इंस्टॉलेशन घर पर कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले औज़ारों की बात करें तो औज़ारों में हमें 2 रेंच की ज़रूरत पड़ती है, एक स्क्रू रेंच की 12 नंबर वाले की और एक पाइप रेंच की 14 नंबर की। और ये साथ में एक अदद पाइप को काटने के लिए कटर की ज़रूरत पड़ती है और जॉइंट लगाने के लिए एक अदद हीटर की ज़रूरत पड़ती है। हीटर की डाई आपने उस साइज़ के हिसाब से लगानी है जिस साइज़ के आपने पाइप लगाने हैं। दोस्तों सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन की बात करें तो नीचे वाली लाइन में सबसे पहले हमारा एक अदद सॉकेट बुश लगता है जो मुकम्मल तौर पर कनेक्शन को जोड़ता है। उसके बाद हमारा यूनियन लगता है ताकि टैंकी को धोने के लिए अलहदा किया जा सके। उसके बाद हमारी हवा वाली टी लगती है, हवा वाली टी ताकि टैंकी जब ख़राब हो, पानी ओवरफ्लो हो, इससे पानी बाहर निकले और हमें पता चल जाता है कि हमारी टैंकी ख़राब हो चुकी है या कोई भी लगा लें कि मसला मसाइल हो और टैंकी के अंदर हवा भी जमा ना हो, इसलिए ये हवा वाली टी लगाई जाती है। उसके बाद ये रिटर्न वाल है दोस्तों। ये देखें, रिटर्न वाल का मकसद होता है कि ये देखें, एक साइड से पानी जाना है, दूसरी साइड से नहीं जाना। इसके अंदर तो एक अदर ढक्कन लगा होता है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको। इस साइड को करें तो वो ढक्कन बंद हो जाता है, इस साइड को करें तो वो ढक्कन खुल जाता है। इसका मकसद ये होता है दोस्तों कि जब लाइट हमारी होगी तो मोटर का ताज़ा पानी इस्तेमाल होगा, जब लाइट जानी है तो ये ढक्कन खुद ब खुद पानी के प्रेशर की वजह से आगे से हट जाता है और हमारा पानी जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारी एक अदर टी लगेगी ऊपर वाली लाइन के कनेक्शन को मुकम्मल करने के लिए। ऊपर वाली लाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक अदद गोला वाल लगेगा। गोला वाल का भी यही तरीकाकार होता है, जब नीचे से पानी आता है तो ये देखें, ये सिलाई ऊपर उठ जाती है गुब्बारे के साथ, हमारी मोटर नीचे से ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और इसके साथ ये सॉकेट बुश लगेगा, आगे फिर यूनियन लगेगा टैंकी को अलहदा करने के लिए, आगे एल्बो लगेगा इस कनेक्शन को आपस में मिलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद टेफलन टेप का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई भी लीकेज ना हो। ये गुब्बारा हमारा जो है, ये सिलाई है, ये हमारी इसके साथ गोला वाल के साथ लगेगी। और ये हवा वाली जो टी है दोस्तों, इसके साथ ऊपर ये टी लगेगी। और साथ में एल्बो इसलिए लगाए जाते हैं कि अक्सर औकात टैंकी की ज़्यादा ख़राब होने की वजह ये भी होती है कि अक्सर टैंकी के ऊपर, टी के ऊपर जो है जानवर वगैरह बैठते हैं और वो हड्डियाँ वगैरह अपने मुँह में या कोई भी कचरा जो है ना लेके आते हैं, वो टी के ज़रिए अंदर फेंक देते हैं, यहाँ से कचरा होकर नीचे आ जाता है और रिटर्न वाल के ढक्कन के आगे जमा हो जाता है और हमारी टैंकी काम करना बंद कर देती है, यानी कि ख़राब हो जाती है और पानी नीचे नहीं आता। इसलिए इसके साथ ये एल्बो लगाए जाते हैं कि अगर जानवर बैठें भी तो कोई चीज़ इसके अंदर ना फेंक सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।